सबसे ज्यादा पल्यूटेड रिवर्स जो पाए जाते हैं ना, वो इंडिया के अंदर, और उनकी जो कहते हैं कि इनकी होली रिवर्स है वो सबसे ज्यादा है। रिलीजियस रिवर्स जो है वो पॉल्यूट होते हैं इनके हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से। कोई और रीजन होता तो बात समझ आती है कि जी मरीन लाइफ पर अटैक हो रहा है, कुछ लोग जो हैं वो टूरिज्म की वजह से वहां पर जाते हैं तो ट्रैश वगैरह फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली जो है इनकी अपनी रिपोर्ट है और मैं इसको आगे लेके चलूंगी, लेकिन मुझे मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसमें जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त ड्यू टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो रिवर्स बहुत ज्यादा पल्यूट हो गए हैं, और उसकी वजह से ये लोग इतने अलार्म हो गए हैं कि इनका कहना यह है कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कैंसर का शिकार होने वाले हैं। और ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके रीजंस बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो जिस गंदे पानी में हमारे गटर साफ करने वाले लोग भी ना गुजरे, ये उधर बैठ के नहा रहे हैं। और इनके यहाँ ये माना जाता है कि सर से लेके आपके पैरों तक आपको 3 बार कम से कम, वरना मैक्सिमम 7 बार आपको जो है वो डुबकियां मारनी होती हैं और मोक्ष मिलता है। आप सिर्फ इस पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा यमुना आर अमंग्स द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। सोचिए कि जिस चीज को ये कहते हैं कि इस गंगा यमुना जो है इसका डायरेक्ट संबंध जो है वो शिवा के बालों से बहते हुए पानी और झरनों से है, और उनका क्रोध जो है वो इस तरह बहकर जो है वो जमीन पर आया। तो ये क्रोध बहकर जमीन पर आया, पर जमीन को भी इसने गंदा कर दिया। तो गंगा सिस्टर यमुना, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, चले गोपियों के कपड़े तो श्री कृष्ण उठाते थे, इन बंदों के कपड़े किसने उठाए हैं? बहुत शुक्रिया। इनके इनके जो कपड़े उठा रहे ना वो वहां पे बैठे हुए स्वामी ब्राह्मण पंडित वही उठा के ले जाते हैं, ताकि फिर वहीं से जो बराबर में ठेले शेले लगे हुए हैं वहां से ये धोतियां शोतियां खरीद लें और फिर से अपने जिस्म छुपा लें। वैसे इनको नंगे रहने में तो कोई आर है नहीं, क्योंकि जितना नंगा होता है उतना वो बड़ा स्वामी होता है, जितना ज्यादा बरहना होता है वो उतना ज्यादा जो है वो ज्ञानी माना जाता है। तो कपड़ों की तो इनको परवाह होती नहीं है। लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिन जिन दरियाओं को, जिन रिवर्स को ये अपनी होली चीजें मानते हैं, जिसका पानी भर भर के ये अपने मटकों में डालते हैं, घर लेके जाते हैं, अब पीते हैं, वहां पर क्या होता है वाराणसी में जो है वो 40,000 टाइप की जो है वो क्रिमिनेशन हर दिन होती है, 40,000 से ऊपर, यानी कि लोग जलाए जाते हैं। लेकिन फिर जब वहां पर उन लोगों के पास, जिनके पास लकड़ियों के पैसे नहीं होते, उनको जलाने के पैसे नहीं होते, क्रियाओं के पैसे नहीं होते, वो फिर अपने जो डिसीज्ड होते हैं, जो मर जाते हैं, उनकी लाशों को जो है वो जब उन पानियों में फेंक देते हैं, और वहां पर मछलियां और डिफरेंट जानवर और केमिकल्स के साथ जो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं, आपने अभी देखा कुछ देर पहले कुछ पिक्चर्स में भी कि वो लिटरली एक फोम टाइप के केमिकल्स से वो उसको भर रहे हैं, गंगा को, जमुना को, और उसी के अंदर लोग डुबकियां मारे। वो ऐसा लग रहा है शायद अटलांटिक रीजन की तरफ है या आर्टिक रीजन की तरफ है जहां पे बर्फ होती है, उनको ये फील हो रहा था। लेकिन एक्चुअली वो गर्मियों के मौसम में उन्होंने जो केमिकल डाला हुआ है वहां पे उस केमिकल के बीच में, ये आप सिर्फ कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं ब्लर करके डाली हुई हैं, ये वो पानी है जहां पे ये लोग 7 बार डुबकी मारते हैं। और आप देखें कि लाशों का क्या हशर है, लाश किस पोजीशंस में है, डिकम्पोजिशन की किस स्टेट पर है। जिनको नहीं दफनाया जाता उनको सीढ़ियों पे छोड़ दिया जाता है, जहां पे कुत्ते उनको नोच नोच के खा लेते हैं। अगर कोई बच गया तो उसको अघोरी ले जाता है, अघोरी ने जितना खाया बाकी इन्हीं पानी में फेंका जाता है। तो यहाँ पे इनकी लाशें तक आपको मिलेंगी, क्या कुछ नहीं आपको यहाँ पे गंदगी मिलेगी। इसके साथ साथ जो है वो आगे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सकें। थोड़ा मेरा नेट लैग कर रहा है, पर इंशाल्लाह अभी जिस तरह के आ लोग रही आप आवाज आ रही है आप जी। नहीं, पर वो स्लाइड में जरा मुझे खुद देर सारी। इन द नेम ऑफ गॉड एंड डिवोशन, आस्था और खुदा के नाम पर क्या इस तरह की गंदगी में डुबकी लगाना क्या फायदेमंद है? क्या उससे कुछ वर्थ है? कुछ कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? जिस तरह देखिए मर्द और औरत किस तरह के लिबास में इस तरह डुबकियां मारे। एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, इनकी अपनी है, मैं वो चला नहीं पा रही, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे गंगा जमुना पर, वो लोग कहते हैं कि हम जब डुबकी मारते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है, इतनी बदबू है इस पानी में, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हर साल यहाँ पर हम आते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमें डुबकी मारनी पड़ती है इस पानी में, लेकिन यहाँ पर इतना गंदा पानी होता है कि हमें उल्टियां आ जाती हैं। वो आप लोग डॉक्यूमेंट्री खुद इनके इंडियन चैनल्स पे देख सकते हैं। तो
कैसे कोई चीज होली हो सकती है? ये हमारे आबे जमजम पर बात करते हैं, ये हमारे पाक पानी पर बात करते हैं, ये हमारे रिलीजियस फिगर्स पर बात करते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे बात करते हैं, जो जिस चीज को ये डायरेक्ट शिव के बालों से आया हुआ पानी और धारा मानते हैं, वहां की बदबू जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते। और आप लोगों को पिक्चर से भी अंदाजा हो जाएगा कि ये जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर लोग जो है वो पाक होने जाते होंगे। मोक्ष का इनका तस्वुर है, लेकिन वहां पर आपको लाशें, गोबर, वहां पर आपको गंदा पानी, ह्यूमन वेस्ट, एशेस। एशेस क्या है, क्या होती है? राख, इंसानों के जले हुए जिस्म का जो मटेरियल होता है, राख होती है, वो मिला जाता है। सब कुछ इस होली गंगा में। होली क्यों कहा जा रहा है? इसको होली कहने की वजह क्या है? सिर्फ इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है, चंद नंगे बाबाओं ने, चंद चंद इन अघोरियों ने ये कह दिया कि ये होली है और शिव के उससे आई है। कहाँ से आई है? अगर इसमें कोई करामत होती तो यहाँ से लोग बीमार होते। क्या आप लोग जानते नहीं है कि कोरोना के टाइम पर सबसे ज्यादा जब इनका कुंभ का मेला लगा था तो मोस्टली लोग इनकी इसी कुंभ के मेले की वजह से जो है वो कोरोना का शिकार हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की अपनी ये रिपोर्ट है, कोई चेक कर सकता है। ये जो भी बातें मैंने की हैं, ये लोग खुद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो नाउ इससे फर्दर हम यही कह सकते हैं कि कम से कम अपना देश तो बचा लो। जिस देश को मानते हो, जिसको अपनी भूमिका कहते हो, जिसको अपनी माता कहते हो, जिसके लिए सर कटवाने की बात करते हो, जिसके लिए वंदे मातरम कहने के लिए मुसलमानों को टॉर्चर करते हो, उनको बांधते हो, कम से कम उसकी तो पूजा कर लो, उसका तो ख्याल कर लो, उसको तो बचा लो। लेकिन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम्हें ये सब कुछ करना है। जब जिस मजहब में पैदा हुए हो उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उसके बदले में दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है, तो मुकम्मल तौर पे छोड़ दो। ये रिफॉर्म धर्मा वाली बात जो है ना, ये लॉलीपॉप अब बहुत पुराना हो गया, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बहुत शुक्रिया।